नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी एपीएस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स के बुक्स एंड आथर और फुल फॉर्म के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, द थर्ड पिलर, रघुराम राजन, ए सुटेबल बॉय, रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ए सुटेबल बॉय जो पुस्तक है यह रस्किन बॉन्ड नहीं लिखी है बल्कि विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ ने जो है ए सुटेबल बॉय पुस्तक लिखी है। बाकी द इंडिया स्टोरी बिमल जालान ने लिखी है, अंबेडकर ए लाइफ ए शशि थरूर जी ने लिखी है, द थर्ड पिलर पुस्तक ये आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ ऑन थॉट मास्टर योर माइंड जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? गौर गोपाल दास, श्री श्री रविशंकर दास, बीके शिवानी या जय शेट्टी। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह बीके शिवानी द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बीके शिवानी जो है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड जो पुस्तक है इसको लिखा है। नासा का फुल फॉर्म आपको पहचानना है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नासा का जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और यह अमेरिका की एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। एड्स का पूर्ण रूप आपको पहचानना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वह एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ईवीएम का फुल फॉर्म आपको पहचानना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जिससे हम लोग वोट देते हैं ऑनलाइन। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ईवीएम, उसका जो फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त, अबुल फजल, भावभूत या दंडी। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वह विशाख दत्त हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की है। MRI का फुल फॉर्म आपको पहचानना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। MRI का जो फुल फॉर्म होता है वह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये MRI का फुल फॉर्म होता है। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे MRI लोग कराते हैं, तो इसका जो पूर्ण रूप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या कोलकाता में? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये आपके भोपाल में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ऐसे जॉन गीता भवभूत, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, एसेज ऑन द गीता जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वह अरविंद घोष जी हैं। अरविंद घोष ने जो है एसेज ऑन गीता जो पुस्तक लिखी है, बाकी सभी सुमिलित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं, एंड ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है यह
पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। सिडबी का पूर्ण रूप आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सिडबी का जो पूर्ण रूप होता है वह स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हिंदी में जो इसका पूर्ण रूप होगा वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका पूर्ण रूप होगा। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1990 में इसको स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय आपके लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 को इसको स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय आपके लखनऊ में स्थित है। PIL का फुल फॉर्म क्या होगा वो आपको पहचानना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। PIL का जो फुल फॉर्म होता है वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और भारत में जो है PIL के जो जनक हैं वह PN भगवती जी हैं। PN भगवती को भारत में PIL की जनक कहा जाता है। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस, ली कार्बूजियर या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया गेट आपके दिल्ली में स्थित है और इसके जो वास्तुकार हैं वह एडविन लुटियंस हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या केरल? तो यह जो बनाया जा रहा है यह हैदराबाद में बनाया जा रहा है। हैदराबाद में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर और यह आपके तेलंगाना में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइक जो पुस्तक है यह किसने लिखा है? के गोपालकृष्णन, जे सिंह, डॉक्टर करण सिंह या अरुण शौरी? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह के गोपालकृष्णन जी हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बुक्का प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, राजेंद्र चोल या इनमें से कोई नहीं? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है यह आपके उड़ीसा में स्थित है और इसे गंगा राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कांचीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल, चालुक्य, पल्लव या चेर? तो यह 8वीं शताब्दी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था कांचीपुरम का मंदिर और यह एक पल्लव शासक थे। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। LCD का पूर्ण रूप क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कनेक्टिंग डिवाइस या लाइट कंट्रोल डिस्प्ले? तो LCD की जो फुल फॉर्म होता है वह है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो ऑप्शन ए में दिया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है? यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी या R.K. नारायण? यह जो पुस्तक है यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, आनंद मठ। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वर्ष 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था और यह मूल रूप से जो है बांग्ला भाषा में है। आनंद मठ। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस या स्पेन? तो सबसे अधिक फीफा विश्व कप जो जीता है वह है ब्राज़ील ने जीता है। ब्राज़ील ने टोटल जो है 5 बार जीता है। ब्राज़ील ने जो टोटल 5 बार जीता है। और पिछला जो पुरुष वर्ग का फीफा विश्व कप जो आयोजित किया गया था वह आपके कतर में आयोजित हुआ था और इसमें जो है विजेता अर्जेंटीना रही है। विजेता अर्जेंटीना थी और उप विजेता जो है आपकी फ्रांस की टीम थी। फीफा जो संगठन है इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपके 1904 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वह जियानी इन्फेंटिनो हैं। जियानी इन्फेंटिनो जो है ये फीफा के वर्तमान में चेयरमैन हैं। और वर्ष 2026 का जो फीफा आयोजित होगा वह 3 देशों में संयुक्त रूप से होगा। इनमें आपका अमेरिका है, कनाडा है और आपका मैक्सिको है। टोटल जो है संयुक्त रूप से 3 देशों में आयोजित होगा फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2026 में। और 2022 का वो जो खेला गया था वह आपके कतर में आयोजित किया गया था जिसमें अर्जेंटीना जो है वह
जीता था फाइनल। WWW का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। WWW का जो पूर्ण रूप होता है वह वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। फतवा जहांदारी किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, विल्हड़ या सैफी किदवई? फतवा जहांगीरी जो पुस्तक है ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और सल्तनत काल में जो है के संदर्भ में फतवा जहांगीरी में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सिटी ऑफ जॉय जो उपन्यास है इसे किसने लिखा है? लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लैपिएज, रुडयार्ड किपलिंग या मार्क टली? सिटी ऑफ जॉय जो उपन्यास लिखा गया है इसके जो लेखक हैं वो आपके डोमिनिक लैपियर हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा। सभी जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे वो मैक्सिमम प्रश्न जो है इन्हीं सब वीडियो से आएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है खोज के आपके लोगों के लिए बनाया जा रहा है। गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं कौन लिखता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक सरवर, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? गुलरुखी नाम से जो है फारसी भाषा में जो कविताएं लिखता था वह सिकंदर लोदी था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किसने लिखा है? विनोद राय, प्रणव पाटिल, रस्किन बांड या यतीन्द्र मिश्रा? यह जो पुस्तक है यह जो भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे विनोद राय जी, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। यह पुस्तक विनोद राय जी ने लिखी है। सेबी का पूर्ण रूप आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सिक्योरिटीज एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं। तो सेबी का जो पूर्ण रूप होता है, सेबी का जो पूर्ण रूप होता है वह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सेबी की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और वर्तमान में जो है इसके जो चेयरपर्सन है वो माधवी पुरी बुज्जी हैं इसके चेयरपर्सन, और इसका जो मुख्यालय है ये आपकी मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। द लाइट वी कैरी जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा, अरुण जेटली, जॉय भट्टाचार्य या रजनीश कुमार? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह जो है बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। द लाइट वी कैरी, इसके जो लेखिका है वो आपके मिशेल ओबामा हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हवा महल कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर या भोपाल? तो हवा महल जो स्थित है यह आपकी जयपुर में स्थित है। पिंक सिटी जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण है वो आपका 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नाटो का पूर्ण रूप आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। नाटो का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और अभी वर्ष 2023 में इसका जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था वह लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। लिथुआनिया में आयोजित किया गया था और वर्तमान में इसके टोटल 31 सदस्य हैं और 31वां जो सदस्य बना था वह आपका फिनलैंड बना था। फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं? जामा मस्जिद जैसा कि हम लोग जानते हैं आपकी दिल्ली में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था और इसे जो है वर्ष 1656 में जो है यह बनकर तैयार हुई थी जामा मस्जिद दिल्ली वाली, और इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504, 1525, 1509 या 1524? सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में की थी। इसे जो है 1504 में इसे स्थापित किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ट्राई का पूर्ण रूप क्या होगा? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ट्राई का जो पूर्ण रूप होता है वह टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह ट्राई का पूर्ण रूप होता है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सोमनाथ मंदिर जो है यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह जो सोमनाथ मंदिर है आपके गुजरात में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? नाओमी ओसाका, इगा स्वियातेक, एशले बार्टी या सिमोन बाइल्स? महिला फ्रेंच ओपन 2023 की जो विजेता रही हैं वह इगा स्वियातेक रही हैं और इन्होंने जो है फाइनल में कैरोलिना मुकोवा को हराया है और कैरोलिना मुकोवा जो है ये आपके चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। तो महिला फ्रेंच ओपन 2023 के जो एकल विजेता हैं आपका इगा स्वियातेक जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में किसने द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नियाटियस सांचो उपन्यास के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज 2023 जीता है? तो इसे जो जीते हैं वह पैटरसन जोसेफ ने इसे जीता है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, जो उपन्यास इन्होंने लिखा है द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नियाटियस सांचो, इस उपन्यास के लिए जो है पैटरसन जोसेफ को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज 2023 दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन के फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर वर्ष का अपना चौथा एटीपी खिताब जीता है? आपको बताना है यह किस देश के खिलाड़ी हैं? रूस, यूके, हंगरी या यूक्रेन? तो डेनियल मेदवेदेव जो है ये आपके रूस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है मियामी ओपन का फाइनल जीतकर जो है अपना चौथा एटीपी खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने जीता है? चीन, फिलीपींस, जापान या थाईलैंड? यह जो खिताब है यह जापान के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जी पार्थसारथी, पर्ल एसबक, चंद्रशेखर दास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह चंद्रशेखर दास गुप्ता द्वारा लिखी गई है। वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं चंद्रशेखर दास गुप्ता जी हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या अहमदाबाद? वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो पहला शहर है वो आपका बेंगलुरु है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला जो शहर आपका इंडिया का है वो आपका बेंगलुरु है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है, लैन, वैन, मैन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। इसमें जितने भी हैं सभी सही सुमिलित हैं। लैन का जो पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इसके सभी सुमिलित हैं। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर कांची, रथ मंदिर महाबलीपुरम या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो आपका कैलाश मंदिर एलोरा वाला है। यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो मेघदूत जो पुस्तक लिखी गई है ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। क्वीन ऑफ डेक्कन भारत किस नगर को कहा जाता है? मुंबई, पुणे, अहमदाबाद या सूरत? तो क्वीन ऑफ डेक्कन जो कहा जाता है ये भारत के पुणे को कहा जाता है। भारत के पुणे को जो है क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हाल ही में उरुग्वे ने किस देश को हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है? जापान, रूस, इटली या थाईलैंड? उरुग्वे ने जो है फाइनल में इटली को हराकर जो है
पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब को जीत लिया है? तो इसे जो है इटली को हराया है उरुग्वे ने। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हर्षचरित किसने लिखा है? जयदेव, बाणभट्ट, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। हर्षचरित के जो लेखक हैं आपके बाणभट्ट इसके लेखक हैं। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पैन का पूर्ण रूप आपको बताना है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर या इनमें से कोई नहीं। पैन का जो पूर्ण रूप होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। मार्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? हेनरी किसिंगर, यशपाल, शेक्सपियर या मिल्टन। तो मार्चेंट ऑफ वेनिस जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह शेक्सपियर हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मार्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। एनपीए का पूर्ण रूप आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। एनपीए का जो पूर्ण रूप होता है वह नेट परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नेट परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ये आपका एनपीए का पूर्ण रूप होता है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? सुनील गावस्कर, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है और इसकी जो रचना है वो आपके 1875 में इसकी रचना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, सत्यार्थ प्रकाश की। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। नीति आयोग का जो पूर्ण रूप होगा वह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के वर्तमान चेयरमैन हैं। इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और इसके जो सीईओ हैं वह BVR सुब्रमण्यम जो है इसके वर्तमान में सीईओ हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या गीतांजलि। तो सभी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, सिर्फ कपाल कुंडला को छोड़कर। कपाल कुंडला की रचना जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कपाल कुंडला रचना की थी। बाकी गीतांजलि जो पुस्तक है यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसी के लिए जो है इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1948, 1950 या 1927? तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना की गई थी वह 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय ओलंपिक संघ की। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सिक्योरिटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर आपका 2 बार हो गया है। जीएसटी का जो पूर्ण रूप होगा वो आपका नहीं सही है। जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका गुड्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर सिर्फ गुड है और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुड्स है। तो इसका जीएसटी की जो फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेबल टेनिस? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल संबंधित है। ये एक फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।